इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करने की बजाय उसको बनाएं अपनी रेगुलर इनकम का जरिया। इंस्टाग्राम आज की डेट में जेनजी और मिलेनियल्स का फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है। टोटल स्मार्टफोन यूजर्स में से 70% से भी ज्यादा आज की डेट में इंस्टाग्राम अपने फोन पे यूज करते हैं और उसमें से भी 50% से ज्यादा जेनजी और मिलेनियल्स हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे बार बार मैं जेनजीज और मिलेनियल्स की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 17% ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग बाय करते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं और वो जेनजीज और मिलेनियल्स ही हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो 500 से 1000 रुपए दिन का तो बहुत कम है, आप उससे कई ज्यादा कमा सकते हो पर डे। तो जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, जिस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूं, उसका नाम है दोस्तों थीम पेज बिजनेस। अब अगर कोई पेज किसी पर्टिकुलर नीश से रिलेटेड है, उसको हम थीम पेज भी बोल सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आपका कोई अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर जो फोकस करता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसे आपका नीश ट्रैवल हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, पेट से रिलेटेड हो सकता है या कुछ और। ठीक है, तो आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को या किसी थीम को फॉलो करते हो तो उसको थीम पेज बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। जब हम थीम पेज बिजनेस की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे कि हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है, अब वहां पर लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके चेहरे को पहचानते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनको फॉलो करते हैं। सेम ही तरीके से जो थीम पेज होते हैं वो वहां पर कोई चेहरा नहीं होता, बट वहां पर जो कंटेंट डाला जाता है, जो ग्राफिक्स डाले जाते हैं, जो क्रिएटिव्स डाले जाते हैं या कभी जो वीडियोस डाली जाती हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नीश के कंटेंट को बिलोंग करती हैं तो लोग उसको भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है इनको मोनेटाइजेशन करने का और उससे पैसा कमाने का। कई तरीके से चीजों को मोनेटाइज करा जा सकता है। अब इसमें इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप खुद ही इंस्टाग्राम पे रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा कुछ हम ऐसे बिजनेस या मनी मेकिंग पेजेस के संग जुड़े रहते हैं, अकाउंट्स के संग इंस्टाग्राम पे जुड़े रहते हैं, जहां पर जो कंटेंट चाहे वीडियो फॉर्म में आ रहा है, चाहे इमेज फॉर्म में आ रहा है, किसी थीम में आ रहा है, उसको हम पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उस पर हजारों लाखों लोगों ने लाइक करा होता है, शेयर करा होता है, कमेंट करा होता है और हम उसको फॉलो करते हैं क्योंकि हम उस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो थीम अगर किसी को मान लो मिलियनर माइंडसेट के किसी पेज से कोई जुड़ा हुआ है, कोई पैसा बनाने के किसी पेज से जुड़ा हुआ है, या कोई फैशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, कोई स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, बट वहां कोई चेहरा नहीं है, वहां पर क्या है, एक थीम है, वहां पर एक पर्टिकुलर नीश को फॉलो करा जा रहा है और वहां से अच्छा खासा मोनेटाइजेशन करा जा सकता है, बनाया जा सकता है पैसा। अब दोस्तों अपॉर्चुनिटीज की बात तो हमने कर ली, मगर अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए कि हमें थीम पेज बनाने के लिए या ये पर्टिकुलर सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले है स्मार्टफोन। क्योंकि आज की डेट में स्मार्टफोन खरीदना या स्मार्टफोन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको फॉलो करने के लिए, इस बिजनेस को करने के लिए स्मार्टफोन तो चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। सेकंड है दोस्तों बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल्स आनी चाहिए। बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल्स बहुत इजीली सीखी जा सकती है, इसके लिए कोई आपको बहुत बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं है। और इवन आज की डेट में स्मार्टफोन्स के अंदर ऐसे ऐप्स हैं जो ऑलमोस्ट सारा काम खुद कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप किसी मान लीजिए फूड से रिलेटेड आपका पेज है, अब फूड से रिलेटेड कोई आप किसी फल के फायदे दिखा रहे हो, उससे रिलेटेड आप कुछ वीडियो बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपको पिक करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और टूल्स की मदद से एक वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। साथ में दोस्तों पैशन और इंटरेस्ट उस नीश में होना चाहिए। ऐसे आप कोई भी नीश पिक नहीं कर लोगे। ठीक है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की नीश पिक करता है तो एस्ट्रोलॉजी की उसको कोई नॉलेज होगी ना। अगर कोई फैशन या लाइफस्टाइल की नीश पिक करता है तो उसको फैशन या लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा ना। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग की स्पेसिफिक करता है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग की समझ होगी ना। तो इसलिए जो भी आप अपना नीश चुने उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, आपको नॉलेज होना जरूरी है, साथ के साथ पैशन भी होना चाहिए, वही आपको आगे लेके जाता है और सफलता दिलाता है। और दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो बेसिक इंस्टाग्राम नॉलेज, तो इंस्टाग्राम की नॉलेज तो होनी चाहिए।
बाकी अभी मैं इस वीडियो के एंड में आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीख भी सकते हो, वो रास्ता भी आपको बताऊंगा। तो बेसिक इंस्टाग्राम नॉलेज जरूर होनी चाहिए, नहीं है तो आप हमारे चैनल से डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। दोस्तों, कमिटमेंट टू कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? कंसिस्टेंसी। माना कि आप कंटेंट बहुत अच्छा बना लेते हो, सबसे अच्छा बना लेते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, मगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो अगर आपसे कम अच्छा बनाने वाला पर्सन भी है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, बट आपसे बेटर नहीं है, मगर वो अगर कंसिस्टेंट है तो वो आपको बीट कर देगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। नॉलेज इज गुड, बट नॉलेज के बाद आप एक्शन लोगे और उस एक्शन में आप कंसिस्टेंट रहोगे, तभी आप सफलता प्राप्त करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ इंस्टाग्राम के थीम पेजेस के। मैडान मेकअप करके एक ये पेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कोई फेस नहीं है, कुछ नहीं है, रेसिपीज वगैरह बताते हैं, मेकअप और फेशियल वगैरह और इन सब चीज़ों से रिलेटेड रेमेडीज वगैरह बताते हैं। ऐसे ही नीम करोली बाबा हैं, ठीक है, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मगर अभी भी आप देखिए उनकी फोटोज वगैरह यूज करके, कुछ अच्छे कोट्स वगैरह यूज करके लोग पेजेस बना रहे हैं, थीम पेज चल रहे हैं। ऐसे ही माइंड मोटिव करके यहाँ पर एक पेज है जो मोटिवेशन, माइंड और इससे रिलेटेड है, और यहाँ पर भी ये पेज चल रहा है। तो इससे हमें यहाँ पर रीच भी अच्छी आ रही है, ठीक है, किसी को ब्लू टिक भी मिला हुआ है, फॉलो भी लोग अच्छा खासा कर रहे हैं, बट यहाँ पर कोई चेहरा नहीं है। तो बेसिकली इनको मीम थीम पेज कहा जा सकता है, या मतलब आप इनको बोल सकते हो कि स्पेसिफिक नीश को फॉलो कर रहे हैं, और उस नीश में इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो हैं वो इनको पेजों को फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं अपना थीम पेज, या मीम थीम पेज आप इसको बोल सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना नीश चूज करना पड़ेगा। मतलब आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी सेगमेंट चूज करना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर लाइक ट्रैवल में ही जाऊंगा, एस्ट्रोलॉजी में ही जाऊंगा, ठीक है, जो भी आपको करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। बट इसमें दो बातों का ध्यान रखना। पहला कि आपको उस पर्टिकुलर नीश के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, और दूसरा इंटरेस्ट के साथ साथ आपका उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस होना चाहिए या बिजनेस प्लान होना चाहिए आगे करने के लिए। तभी ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये आपको रुकने नहीं देंगे, बिकॉज बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो आपको पैसे कमाने में उसमें डबल बेनिफिट होगा, और दूसरा अगर इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है तो आप कभी बोर नहीं होगे, तो उसमें आप आगे बढ़ते रहोगे। दूसरा है क्रिएटिंग अ यूनिक ब्रांड। दोस्तों, जब कभी भी आप मार्केट में उतरो इस तरीके से कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के संग, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि आप जैसे और भी पेजेस हो सकते हैं, और भी लोग ऐसा कर रहे होते हैं, बट जब आप लोगों के लिए मार्केट में आ रहे हो तो आप ऐसा क्या यूनिक उनको कंटेंट दे रहे हो, ऐसा क्या यूनिक ऑफरिंग कर रहे हो, ऐसे आपके ब्रांड प्रोडक्ट सर्विसेज में क्या यूनिक है जो वो आपके संग कनेक्ट हो, जुड़े, और आपसे उनको क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इन बातों का आपको पहले ही होमवर्क करके रखना पड़ेगा। तीसरा है डेवलपिंग अ कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट क्रिएट करना मतलब दिमाग में आइडिया आया, चलो कंटेंट बना ले। तो देखो यहाँ पर ना आप मजाक नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप एक सीरियस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो। तो जब हम सीरियस बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर कंटेंट दिमाग में और बना दिया ऐसा नहीं होता, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, रिसर्च होती है, बहुत सारे आइडियाज लिखे जाते हैं, उन आइडियाज में से कुछ सेलेक्ट होते हैं, उनके ऊपर टॉपिक खोजे जाते हैं, फिर उसके ऊपर कंटेंट खोजा जाता है, कंटेंट क्रिएट करा जाता है, क्रिएटिव्स क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है, उसके अराउंड एक थीम, एक स्टोरी क्रिएट करी जाती है, तब जाकर एक मतलब ऐसा कंटेंट बनता है जो दुनिया को एंगेज कर सकता है आपके संग। ठीक है, और अगर जितनी ज्यादा कंटेंट के ऊपर मेहनत करोगे और कंसिस्टेंटली बढ़िया कंटेंट क्रिएट करोगे तो कोई ना कोई कंटेंट, अब सारे कंटेंट किसी के वायरल नहीं होते, आप बड़े से बड़े पर्सन ले लो, मिलियंस वाले ले लो, तो सभी की सारे के सारा कंटेंट थोड़ा वायरल होगा। तो जब आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करोगे तो उसमें से कुछ कंटेंट लोग पसंद करेंगे, लोगों तक फैलेगा। बहुत सारे पेजेस की कंसिस्टेंट ग्रोथ आती है, बहुत सारे पेजेस का कुछ कंटेंट एकदम शूट करता है, कुछ नहीं करता है, बहुत सारे पेजेस ग्रो ही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे सीखना है, करना है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा प्रॉपर, क्योंकि हम सिर्फ बताते ही नहीं, हम सिखाते भी हैं, ये आपको पता है। दोस्तों, अब आता है इफेक्टिव यूज ऑफ हैशटैग्स एंड कैप्शंस। अब
जो हैशटैग्स हैं और जो कैप्शंस हैं वो कैसे मदद करते हैं, क्योंकि अब इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वो सबका कंटेंट सुन समझ थोड़ा ना सकता है। वो कंटेंट और हैशटैग से रिलेट करता है लोगों के इंटरेस्ट को। अब जिन चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड कैप्शन, डिस्क्रिप्शंस, हैशटैग्स अगर आप अच्छे यूज़ कर रहे हो और ऊपर से ट्रेंडिंग, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनकी वजह से आप दूसरों से बेहतर कर सकते हो। स्टार्टिंग से ही आप अपने पेज को एक लेवल पे रख सकते हो और ग्रोथ आपको फास्ट मिलेगी। आइए आगे समझते हैं इसको। अब यहाँ पर हम कमा कैसे सकते हैं। बात तो सारी कमाई की हो रही है कि भाई मेहनत तो करेंगे, आएगा क्या एंड ऑफ द डे। तो जब हम आने की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अब एफिलिएट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी क्यों बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के अंदर कॉमन क्यों है? ये इस वजह से कॉमन है क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास अपने खुद के प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं होते, जिस भी नीश का वो कंटेंट बना रहे होते हैं। तो इसलिए आप जब एक पर्टिकुलर फॉलोवर बेस लेकर बैठे होते हो और आपके पास अच्छी रीच होती है, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड आप ब्रांड्स के संग टाई अप कर सकते हो। उनके प्रोडक्ट सर्विसेज आपके थ्रू जो भी बिकेंगे, और जब वो बिकेंगे तो होगा क्या, आपको वो ब्रांड्स कमीशन देंगे, अच्छा खासा कमीशन देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी उनकी डील क्या हुई है, क्या कमीशन स्लैब्स आपके बैठे हैं और आपकी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है, उसके ऊपर भी स्लैब का या रेट, कमीशन रेट डिसाइड होता है। सेकंड है स्पॉन्सर्ड पोस्ट कोलैबोरेशंस। तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट या कोलैबोरेशन, ब्रांड कोलैबोरेशन कई बार मिल जाते हैं जिनसे कि लॉन्ग टर्म आपका कोलैबोरेशन रहता है, रेगुलर आपको पैसा मिलता रहता है। कुछ पोस्ट या कंटेंट मिल जाते हैं कि आप हमारे पोस्ट डालिए, हम इसके लिए आपको इतने रुपए देंगे। कुछ आपको सामान भी मिल जाता है। तो इस तरीके से ये एक तरीका होता है कि वहाँ से आप अर्निंग शुरू कर देते हो। सबसे पहला और सबसे जो पहले दो तरीके हैं, जो आसान तरीके हैं इनिशियली जिससे हर कोई कमा रहा है, वो पहले ये दो तरीके हैं। और दूसरा है प्रोडक्ट प्रमोशंस। प्रोडक्ट प्रमोशंस जनरली जब आपका पेज थोड़ा और दमदार हो जाता है, बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स बन जाते हैं, तब आपको प्रोडक्ट प्रमोशंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। या जब आप बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अंदर आ जाते हो तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बुलाती भी हैं, वहां से बहुत पैसा मिलता है। तो बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर ये तीन तरीके सुपर हिट हैं अगर आपको पैसा बनाना है, और इनसे बहुत इजीली पैसा बनता है। बिकॉज आज की डेट में कंपनीज भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ फोकस कर रही है। इन्फ्लुएंसर्स की पावर उनको पता है, इसलिए अगर आपके कंटेंट में दम है तो स्पॉन्सर्स पोस्ट की, कोलैबोरेशंस की, एफिलिएट प्रोडक्ट्स की कमी हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम कंटेंट में होगी, ठीक है, पैसे में नहीं है। कहते हैं ना कि जब आपके पास टैलेंट है, आपके पास जनता है, तो जिसके पास जनता उसका बसता डंका। तो आपके पास फॉलोवर्स हैं, आपके काम में दम है, तो कभी भी आपको स्पॉन्सर या पैसों की दिक्कत हो ही नहीं सकती। बट दोस्तों कंपटीशन तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए टिप्स फॉर सक्सेस। कुछ टिप्स भी देना जरूरी है कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंगेजिंग विद फॉलोवर्स, मतलब आपको अपने फॉलोवर्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपको उनके संग एंगेज रहना है, उनके संग कनेक्टेड रहना है। उनको ये नहीं लगा कि हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, हम कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो कभी कॉन्टेस्ट लाओ, कभी कुछ और लाओ, कुछ एंगेजमेंट वाली चीज़ें लाओ, ताकि लोग आपके पेज के संग कनेक्ट रहें। जितना ज़्यादा वो आपके संग कनेक्ट रहेंगे उतने ज़्यादा ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड होगा आपके ऑडियंस के संग। सेकंड होता है स्टेइंग अपडेटेड विद नीश ट्रेंड्स। हमेशा जो आपका नीश है उससे रिलेटेड जो भी नई न्यूज़ हैं, ट्रेंड्स हैं, अपडेट्स हैं, उनमें सबसे पहले आप अपडेट रहें और अपनी ऑडियंस को उससे रिलेटेड अपडेट रखें, उससे रिलेटेड न्यूज़ दें, कंटेंट दें, ताकि वो सबसे पहले आप ही का पेज देखें। क्योंकि उनका उस नीश में मान लो आप फैशन से हो और उनको पता है कि भाई ये वाला जो पेज है ना, इस पे फैशन से रिलेटेड ट्रेंड्स वगैरह सबसे बढ़िया पता लगते हैं, सबसे पहले पता लगते हैं, तो क्यों आपको फॉलो नहीं करेंगे। और सबसे पहले वो आप ही के पास आके देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, एंगेज करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके अलावा बात आती है दोस्तों नेटवर्किंग विद अदर थीम पेजेस। आज की डेट में कोलैबोरेशन या नेटवर्किंग आप कुछ भी कह लो, तो जो आपकी कम्युनिटी है उनके संग भी आप टाई अप कर सकते हो, क्रॉस प्रमोशंस कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है, उनके फॉलोवर्स आपके थ्रू, आपके फॉलोवर्स उनके थ्रू जाने, और दोनों को उससे म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए हो
तो वहां पर चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज की डेट में जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो अपने चाहे यूट्यूब चैनल है चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके चारों तरफ बिजनेस खड़ा करते हैं। ठीक है, बिजनेस खड़ा करने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको या तो आपने जब शुरू करा थीम पेज, उससे पहले आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग थी आपको क्या बिजनेस करना है, या जब आपको सक्सेस मिल गई, पॉपुलैरिटी मिल गई जो आपने सोची भी नहीं थी कि मेरे को मिल जाएगी, तो उसके साथ आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको एक बिजनेस मॉडल का फॉर्म दे सकते हो और एज अ इन्फ्लुएंसर एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी को या अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हो। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ बताते नहीं, हम आपको रिसोर्सेज, साधन भी देते हैं जिनसे आप चीज़ों को सीख के इम्प्लीमेंट करके अपने करियर को, अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हो। उसके लिए दोस्तों money.marketingfundas.com एक साइट है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इस वीडियो के बाद, उस पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको लगभग 60 से भी ज़्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, जैसे ऑटोमेशन से रिलेटेड। आज के डेट में हम सबको पता है कि बिजनेस ग्रोथ के लिए ऑटोमेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ दोस्तों इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल कोर्सेज भी आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द। इसमें आप क्रिएटर्स मास्टरी कोर्स आप देख सकते हैं, किसी भी लेवल पे अगर आपको क्रिएटर बनना है, ठीक है, हर तरीके का इसके अंदर क्रिएशन, चाहे आप इंस्टाग्राम कह लें, यूट्यूब कह लें, हर चीज़ इसके अंदर मिलेगी। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, जो भी आप सोच सकते हो। क्रिएटर्स के लिए रामबाड़े का कोर्स है। रील्स एंड शॉर्ट्स के अंदर अगर आपको जाना है तो इसका स्पेशली मास्टरी कोर्स है। जैसे कि आप देख सकते हो, मीम मार्केटिंग मास्टरी कोर्स, पहली बार आपको शायद कहीं इंटरनेट पे मीम मार्केटिंग का कोर्स ना मिले, हिंदी में आसान भाषा में, वो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बहुत सारे वो कोर्सेज जो आपको क्रिएटर बनने में, इन्फ्लुएंसर बनने में, उससे अब आप चाहे इन्फ्लुएंसर बन जाओ, चाहे आप उससे एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लो, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और उन सब के लिए आपको चाहिए स्किल्स। अब स्किल्स के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर एक बार क्लिक करके एक्सप्लोर कीजिए। जैसे कहते हैं ना, बैंक में पैसों का खजाना होता है, वो तो हमें दिखता है, ऐसे दोस्तों ये नॉलेज का खजाना है। यहाँ पर लेटेस्ट हाई पेइंग स्किल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप, और सीखने का तरीका बहुत आसान है, आपकी खुद की हिंदी भाषा के अंदर है, बहुत ही सिंपल तरीके से लेटेस्ट प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। देर ना करें, और अगर साथ के साथ आप चाहते हैं कि आपको लाइव सीखना है हमारे संग, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कोर्सेज लाइव सीखना है, तो वो बैचेज ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंक्वायरी फॉर्म भर सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।